हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीवी फिनटेक की। अब पीवी फिनटेक के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे। देखिए, इस चैनल पर आजकल मैं जो सीरीज चला रहा हूँ कि आपके सवाल होंगे, मेरा जवाब होगा। तो आप चाहें तो अबाउट अस सेक्शन में जाके ईमेल आईडी देख सकते हैं, नहीं तो ये ईमेल आईडी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, IM vandanmishra@gmail.com। तो आप जाकर के अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी लेकर के अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि ये पॉलिसी बाजार का, ये पीबी फिनटेक का शेयर क्यों गिर रहा है और ये कब तक गिरता रहेगा। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे अगर पॉलिसी बाजार की, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि इसके आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए, तो उससे हमें गिरावट के कारण समझने में आसानी मिलेगी। तो मुझे जो सबसे पहला गिरावट का कारण समझ में आता है वो है कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है। देखिए, जब भी कोई नया वेरिएंट आता है या कोई कोविड के कारण या कोई बीमारी आती है, या फिर इस सेक्टर के लिए, जिस सेक्टर को कहते हैं बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर अगर कोई दिक्कत की बात आती है, हालांकि एक फिनटेक कंपनी है, तो आप देखेंगे कि फिनटेक कंपनियों में ही इस समय पूरी तरीके से गिरावट हुई है। भले आप पेटीएम की बात करें, आप जोमेटो की बात करें, आप पॉलिसी बाजार पीवी फिनटेक की बात करें, तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेक्टर ही आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसकी हम पर्सनल बात करने की कोशिश करें तो पॉलिसी बाजार में बहुत दिनों से गिरावट हो रही है। लगभग 1400 के लेवल का हाई बनाने के बाद से ही इस स्टॉक पे मेरे पास सवालों की एक लिस्ट है, जिसको मैं आज एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं, जो 52 वीक का हाई बनाया है लिस्टिंग के बाद 1470, वहाँ से लगातार गिरावट, और गिरावट भी ऐसी भाई साहब कि 40% की आसपास की गिरावट दिखाई दे रही। 40-45% शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अब इतना ज़्यादा गिरावट तो साधारण चीज़ों में नहीं होती है। कोविड में भी आपने देखे होंगे कि 60-60% तक स्टॉक गिरे थे। यहाँ पर भी आपको लगभग 60%, 50%, 52% की गिरावट दिख ही रही है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले हम कंपनी की बात करेंगे। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 41,000 करोड़ का, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। लेकिन अगर हम सेल्स से कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी ने मात्र 887 करोड़ की सेल करी। यानी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 50 गुना वैल्यूएशन कंपनी का दिखाई पड़ता है। बात समझ रहे हैं? एक न्यूली बॉर्न कंपनी जो 2008 में एंट्री करती है, जिसने पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म 2008 में लॉन्च किया, मात्र 13 साल में 50 गुना वैल्यूएशन क्रिएट कर देती है। तो ये जो यूनिकॉर्न खड़े हो रहे हैं, इनका वैल्यूएशन जो चल रहा है, और लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। 1470 का हाई बनाने के बाद करेक्शन। अब यहाँ पर बहुत सारे मिथ भी फैलाए जा रहे हैं। एक तो मिथ बिल्कुल ये फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर तो भैया लूट लिया गया पब्लिक। तो भैया पब्लिक मैं उसे मानता हूँ जो किसी स्टॉक में 2 लाख से कम इन्वेस्ट करता है। अगर कोई भैया 2 करोड़ रुपए किसी स्टॉक में लगा रहा, तो एक स्टॉक तो उसने लिया नहीं होगा, तो फिर हम उसको एक एंकर इन्वेस्टर मान के चलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक मैं उसी को मानता हूं जो किसी भी स्टॉक में 2 लाख या उससे कम पैसा लगाता है। तो उनकी हम देखने की कोशिश करेंगे कि मात्रा क्या है, कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने। तो 50 गुना वैल्यूएशन में करेक्शन आना ही था, स्वाभाविक था। अगर आपने गलत प्राइस पर लिया है तो ये आपकी कमी है। मैंने भी पहले भी कहा है कि लिस्टिंग के चक्कर में आजकल जो आईपीओज में फ्रॉड चल रहे हैं, मैंने उसके खिलाफ कितनी मुहिम चलाई हुई है, तो शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा अगर आप लगातार चैनल से जुड़े। मैं कभी भी आपको आईपीओ में लिस्टिंग की खरीदारी की सलाह नहीं देता। अब जो लोग ये भ्रामक बातें फैला रहे हैं, मैं स्टॉक को लेना चाहिए, रखना चाहिए, बेच देना चाहिए, इन सबकी बात करूंगा वन बाय वन। पहले आप यहाँ पर देखिए, तो जो भ्रामक बातें कर रहे हैं कि इसमें केवल फंसने वालों में से रिटेल इन्वेस्टर है, तो रिटेल इन्वेस्टर यानी लेस देन 2 लैक्स किसी स्टॉक में लगाने वाला, तो मात्र 2.12% है। तो यानी बाकी एंकर इन्वेस्टर है, तो रिटेल इन्वेस्टर तो कहीं नहीं फंसा है। तो इस बात से तो आप निश्चिंत रहिए कि स्टॉक में कोई कमी है। अगर स्टॉक में कमी होती तो इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टर इसमें पैसा ना लगाता। अब मैं कंपनी की भी बात करें, देखिए 2008 में कंपनी ने पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। चलिए डिटेल में अगर इसकी हम बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि जब 2008 में कंपनी ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया,
उसके बाद से कंपनी के पास 90% मार्केट शेयर है। यानी कि अगर 100 पॉलिसी ऑनलाइन बुक होती हैं तो 90 पॉलिसीज़ इसी प्लेटफॉर्म से बुक होती हैं, पॉलिसी बाजार से। लेकिन जितनी पॉलिसीज़ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ऑनलाइन केवल 1% डिस्ट्रीब्यूट होता है, 99% ऑफलाइन। और इस 1% में अगर 100 पॉलिसीज आती हैं तो उसमें से भी 90% का मार्केट कैप्चर, यानी कंपनी के पास ग्रोथ की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ग्रेट ब्रिटेन वगैरह, लंदन वगैरह की हम बात करें, इन शहरों की, बड़े बड़े देशों की बात करें, तो ऑन एवरेज 25 से 30% पॉलिसीज़ ऑनलाइन उनकी भी बुक होती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ इंडिया में केवल 1% है ऑनलाइन पॉलिसी लेने के मामले में। तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। मार्केट कैप ही जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, 41,763 करोड़। तो भैया ये तो कंपनी अभी प्रॉफिट में भी नहीं आई है। अगर प्रॉफिट में नहीं आई है तो इतना 50 गुना वैल्यूएशन आप कैसे दे सकते हैं? तो यही एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि करेक्शन हो रहा है। अब देखिए 13% सलमोसाउन ओमनिक्रॉन भी आ गया। तो ये कहते जले में नमक छिड़कना। उसके बाद बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन सब बातों की एक बात कि लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं उनको ये प्लेटफॉर्म पिक कर लेना चाहिए। तो फिनटेक कंपनी है, फ्यूचर का बिजनेस है और ये अभी इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे पॉलिसीज़ को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के लोगों के प्रति एक जागरूकता भी लोगों के मन में आएगी कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। और फिर ऑनलाइन का ही ज़माना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सब चीज़ों को देख करके 90% जो मार्केट लीडर है जो इंश्योरेंस सेक्टर में ऑनलाइन पे, तो उस कंपनी पे निवेश करना चाहिए। इवन इतनी पॉलिसीज़ रिन्यू भी होती हैं कि कंपनी चाहे तो 10 साल तक अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी और अपना खर्चा वियर कर सकती है अगर नई पॉलिसी ना भी बुक हो तो ये सब बातें हैं जो मुझे कहने के लिए प्रेरित करती हैं कि इस स्टॉक में अगर आप बने हुए हैं तो आप बने रहिए। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में इस स्टॉक को 2000 के लेवल पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। मेरा ऐसा मानना है कि 30 टाइम्स वैल्यूएशन भी आप देख सकते हैं। यानी कि स्टॉक का प्राइस अगर आप 800 है, यानी कि 41,000 करोड़ है, तो आप यहाँ पर 30 टाइम्स वैल्यूएशन करिए तो 8×5=40, तो यहाँ पर आपको 50 गुना वैल्यूएशन मिल रहा है। मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी का, फिनटेक कंपनी का जिसका फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं, आप कह सकते हैं कि 25 से 30 गुना अगर वैल्यूएशन है तो चलेगा। क्योंकि भैया अब 40,000 करोड़ की कंपनी है और 800 करोड़ की सेल कर रही, कैसे काम चलेगा? 1,000 करोड़ की भी सेल नहीं करती है कंपनी। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से पॉलिसी बाज़ार में करेक्शन है और करेक्शन आपको आगे भी देखने को मिल सकता है। आप इसका उदाहरण अगर समझने की कोशिश करें तो भले आप पेटीएम देख लीजिए, भले आप जोमेटो देख लीजिए, तो फिनटेक कंपनियों का वैल्यूएशन जिस प्रकार से किया जा रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।